हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हर दिन शाम 5 बजे मैं लेकर आती हूं आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर शाम की तरह आज की शाम में भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस छोटे से मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है डियर एंड बेनिफिशियल, यानी कि प्रिय और हित। इसे हम प्लीजेंट एंड बेनिफिशियल भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रिय और हित हम सभी के जीवन के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं। प्रिय वो होता है जो हमें अच्छा लगता है, जो मन को आनंद देता है, जो हमारे मन को खुशियां देता है, जिससे हम खुश रहते हैं। जबकि हित वो है जो हमारे लिए कल्याणकारी और लाभकारी होता है। हर प्रिय वस्तु हितकारी हो ये जरूरी नहीं है, पर हर हितकारी बात प्रारंभ में प्रिय लगे ये भी जरूरी नहीं है। यानी कि जो चीज़ें हमें प्रिय हैं वो शायद हमारे लिए हितकारी ना हो, और हर हितकारी बात हमें स्टार्टिंग में प्यारी लगे ये भी ज़रूरी नहीं है। तो फ्रेंड्स, प्लीजेंट एंड बेनिफिशियल आर टू इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ अवर लाइफ. What is dear or pleasant gives immediate happiness, while what is beneficial contributes to long term well being. Everything pleasant is not always good for us, and everything beneficial may not always appear pleasant at first. प्रिय और हित, इन दो शब्दों का यदि हम समझने का प्रयास करें तो जीवन की ढेर सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकता है। आप देखेंगे कि जनरली मनुष्य प्रियता की ओर आकर्षित होता है। जो हमें अच्छा लगता है वही प्रिय होता है। आंखों को सुंदर दृश्य, कानों को मधुर शब्द और हमारी टंग को यानी कि हमारी जीभ को स्वादिष्ट भोजन, पांचों इंद्रियां स्वाभाविक रूप से प्रिय वस्तुओं की ओर झुकती हैं। लेकिन जब अक्सर हम ये विचार नहीं करते कि जो हमें अच्छा लगता है क्या वास्तव में वो हमारे हित में भी है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्रियता को गौड़ रखकर हित का चिंतन करते हैं। प्रिय लगे जो हर घड़ी हित हो ये आवश्यक नहीं, जो हितकारी मार्ग है सरल सदा संभव नहीं। यदि मन में नकारात्मकता है, यानी कि हम अगर मन में अपने सकारात्मक विचार नहीं भरते हैं तो नकारात्मक विचार निगेटिव थॉट्स अपने आप ही जन्म लेने लगते हैं। जैसे खेत में खरपतवार उगाती है उसी प्रकार यदि हम अपनी लाइफ में हितकारी विचारों और आदतों को स्थान नहीं देंगे तो अहितकारी प्रवृत्तियां अपने आप डेवलप हो जाएंगी। अक्सर हम ये सोचकर बदलाव से बचते हैं कि हम किसी काम को वर्षों से एक ही तरीके से करते आ रहे हैं तो उसे बदलने की जरूरत क्या है। लेकिन अगर हम केवल पुराने लीक पर चलते रहें तो न्यू खोज और प्रगति कैसे संभव होगी। उत्कृष्टता प्राप्त करने की आकांक्षा हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसके लिए हमें अपने मन के द्वार खोलने होंगे और अंदर की सुप्त ऊर्जा को जागृत करना ही होगा। इस प्रक्रिया में कठिनाइयां और ठोकरें भी आएंगी, किंतु यही उत्कृष्टता प्राप्त करने की कीमत भी है। तो फ्रेंड्स, प्रिय वचन बन भा सके हित वचन दे ज्ञान, दोनों का संतुलन बने तभी बने सम्मान। ये बात वाकई सच है कि जब हमारी जिंदगी में प्रियता और हितकारी चीजें दोनों का हम बैलेंस बनाएंगे तभी हमारा जीवन सम्मानित होगा, या यूं कहें कि हम अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जी सकेंगे। हम सभी में क्षमताएं निहित हैं, आवश्यकता है कि हम उन्हें डेवलप करें। अगर हम अपने गोल के प्रति दृढ़ रहकर यानी कि डिटरमाइन रहकर लगातार प्रयास करें, निरंतर प्रयास करें तो सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। पुरानी आदतों को छोड़कर नई आदतों का निर्माण पॉसिबल है, लेकिन जब हम नई आदतों का निर्माण करना चाहें तब, और हम पुरानी आदतों को छोड़ना चाहें तब, हमारा माइंड इतना एबल है, इतना कैपेबल है कि वो ना केवल पुरानी प्रवृत्तियों को त्याग सकता है बल्कि न्यू
पॉजिटिव हैबिट्स को भी अपनाने की एबिलिटी रखता है, बशर्ते हमारे अंदर ये विचार आना चाहिए कि अब हमें नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, नई चीज़ों को अपनाना है। प्रियता केवल फूल सी हित गहरा बरगद जान, छाया देता उम्र भर करता जीवन धनवान। यानी कि प्रियता जो है वो एक फूल की तरह है जो कभी भी मुरझा सकती है, लेकिन जो हित है वो एक बड़े से बरगद की तरह है, एक जिसकी जड़ें भी बहुत गहराई में समाई होती हैं। और अगर हमारे जीवन में हमारा हित चाहने वाली आदतें हैं तो वो हमें निश्चित तौर पर उम्र भर छाया देंगी और हमारा जीवन अपने आप बेटर होता चला जाएगा। जीवन में अक्सर मनुष्य प्रिय और हित के बीच भ्रमित हो जाता है। मीठे वचन प्रिय लग सकते हैं, परंतु सत्य और कठोर वचन हितकारी हो सकते हैं। जैसे माता पिता और गुरु की सीख कभी कभी हमें कठोर लगती है पर हमारे जीवन का हित करती है। People often confuse pleaser with welfare. Sweet words may be pleasing, but truthful advice, thou sometimes hearts, may be beneficial. The guidance of parents and teacher may not always feel pleasant, yet it often works for our good. प्रियता मन को सुख देती है जबकि हित जीवन को दिशा देता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो प्रिय के मोह में फंसकर हित को न छोड़े, क्योंकि केवल प्रिय के पीछे चलना कई बार भ्रम और पतन की ओर ले जाता है, जबकि हित का मार्ग कभी कभी कठिन होकर भी सफलता और कल्याण तक पहुंचा ही देता है। प्लीजर comforts the mind but benefits guides life. A wise person does not abandon what is beneficial, may relieve for what is pleasing. Chasing only what feels pleasant may lead to illusion, while choosing what is beneficial often leads to growth the success. हमें जीवन में ऐसे विचार, संबंध और कर्म अपनाने चाहिए जो केवल प्रिय ही नहीं बल्कि हितकारी भी हो। जब प्रिय और हित का संतुलन बन जाता है तब जीवन सार्थक और सुंदर बन जाता है। Therefore, we should adopt thoughts, relationships and accept actions there are not only pleasant but also beneficial. True harmony in life comes when dear and beneficial walk together. Friends, प्रिय वचन मन भा सके, हित वचन दे ज्ञान, दोनों का संतुलन बने तभी बने सम्मान। जब तक दोनों का संतुलन हमारी लाइफ में नहीं होगा तब तक शायद हमारा जीवन उतना बेहतर ना हो सके जितना कि होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और अगर मैं इसे पोइटिक वे में बोलूँ तो आज की इस पोयम को मैं टाइटल दूंगी कि प्रिय से ऊपर हित, यानी कि प्लीजेंट से ऊपर बेनिफिशियल है, डियर से ऊपर बेनिफिट्स हैं। प्रिय लगता जो मधुर बहुत, हर बार हितकर हो न सके, जो अच्छा लगता इस मन को, जीवन पथ वह दे न सके। कई बार ऐसा होता है जो चीज़ें हमें प्यारी लगती हैं वो हमारी हितकारी नहीं होती हैं, और जो चीज़ें हमारे मन को अच्छी लगती हैं कई बार वो हमारी लाइफ को सही वे नहीं दे पाती। मीठे बोल बहुत मिलते हैं पर सत्य कठिन सुनाई दे, जो चोट करे अहंकारों पर वही सही राह दिखाई दे। जो कई बार सच ऐसा कठोर होता है जिससे हम सभी के उसको अहंकार को, हम सभी के ईगो को एक ठेस लगती है, लेकिन वो हमारी जिंदगी के लिए सही रास्ता होता है। माँ की डांट भी प्रेम भरी, गुरु का अनुशासन हितकारी, क्षण भर जो चाहे कठोर लगे पर बनती वही जीवन फुलवारी। चाहे वो माँ की डांट हो या आपके टीचर का डिसिप्लिन, दोनों ही चीज़ें आपके लिए हितकारी हैं और आपके लाइफ के गार्डन को वो हमेशा एवरग्रीन रखते हैं। प्रिय तो अक्सर मन को भाए, हित आत्मा को ऊंचा करता। प्रिय यदि केवल सुख दे थोड़ा, हित जीवन को उजाला करता। ये बात वाकई सच है कि प्रिय चीज़ें हमारे मन को भाती हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं वो हमारे शौल को एक अलग लेवल पर ले जाती हैं, उसको ऊंचा उठाती हैं। जो चीज़ें हमको प्लीज़र देती हैं, हैप्पीनेस देती हैं, वो थोड़ी देर के लिए हमें खुशियाँ देती हैं, लेकिन अगर हमारी हैबिट्स ऐसी हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं तो हमारी ज़िंदगी में रोशनी ही रोशनी भर जाती है। जो प्रिय में ही डूब गया वह सत्य पथों से दूर हुआ, जो हित की राहों पर निकला वह जग में
भरपूर हुआ। जो इंसान केवल अपने आप को प्यारी लगने वाली चीज़ों में डूबा रहता है, उन्हीं चीज़ों में खोया रहता है, तो फिर वो सच से अलग हट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बेनिफिट्स की राह पर चलता है, वो ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ता रहता है, उसके पास किसी भी तरह की परेशानियाँ नहीं आती, वो हमेशा सोच समझ कर निर्णय लेता है और अपनी ज़िंदगी में सभी सुखों को प्राप्त करता है। प्रिय अगर हित से मिल जाए, जीवन मधुमय हो जाता है। ये बात बिल्कुल सच है, सोले आने सच है, 100% ट्रुथ है कि अगर प्लीजेंट और बेनिफिशियल्स आपस में मिल जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल बन जाती है। ट्रू हार्मोनी इन लाइफ कम्स व्हेन डियर एंड बेनिफिशियल वॉक्स टुगेदर। और हमारे मन को सुख मिलता है और हमारी जो सोल है उसको एक ट्रू लाइट मिल जाती है। चुनना है तो ऐसा चुनना जो केवल अच्छा ना लगे, जो जीवन का हित कर जाए और आत्मा को भी जगे। तो अगर आपको कुछ चीज़ें चुननी है तो ऐसी चुनना जो केवल आपके मन को ना भाए, बल्कि आपकी ज़िंदगी का भला कर जाए और आपकी आत्मा को भी जगा जाए। प्रिय से ऊपर हित को रखना, यही विवेक की पहचान। जो हितकारी पथ अपनाता वही बनता सच्चा इंसान। तो ये बात सच है कि आप अपने हित को हमेशा ऊपर रखना, सोच समझ कर निर्णय लेना और एक अच्छे इंसान बनना। तो फ्रेंड्स, प्रिय और हित में अंतर क्या है ये पहचान और बन जा एक कुशल इंसान। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट, और इसी तरह से मैं लेकर आती रहूंगी आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका पर हर शाम 5 बजे एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, सुनते रहिए, समझते रहिए और साथ ही साथ जिंदगी के मजे लेते रहिए मेरे यानी जिंदगी विद अंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी के साथ। तो फ्रेंड्स, thank you so much. Thanks for watching and thanks for supporting. Bye bye and take care. Good evening, guys. Have a nice evening. Bye bye.